इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 बैड हैबिट्स दैट रूइन योर हेल्थ। मतलब कौन से वो 15 बुरी आदतें हैं जिनकी वजह से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में रह नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें से अगर सिर्फ 10 भी आपने सुधार लिया तो भी आप बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाएंगे। कीप वॉचिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में जो ऑब्वियस चीज़ें हैं उनको मैंने नहीं रखा है। कुछ ऑब्वियस चीज़ें हम सबको पता है जो बैड हैबिट्स है जिनकी वजह से हम लोगों का हेल्थ खराब होता है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो सबको पता है। तो मैं उन्हीं 15 चीज़ों को इंक्लूड कर रहा हूँ जो मुझे लगा कि सब लोगों को पता नहीं है और बहुत लोग अननोइंगली भी उसको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते रहते हैं, उसको लगातार करते रहते हैं, जिनकी वजह से वो एक फिट लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं आ सकते हैं। तो क्योंकि मुझे 15 चीज़ कवर करने हैं तो आज का वीडियो थोड़ा सा फास्ट होने वाला है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से सुनिए इस लिस्ट को, आप भी ज़रूर कुछ सीख के जाएंगे इस वीडियो से। गाइस, तो इस लिस्ट में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्किपिंग ब्रेकफास्ट। ये चीज़ बहुतों ने सुना होगा बट इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं। आप एक चीज़ सोचिए, आप जब नींद में हैं तो आपका बॉडी एक लंबे गैप के लिए उसको फूड नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक वेट में है कि आप सुबह उठेंगे और उसको कुछ फीड करेंगे ताकि आपका जो बॉडी फंक्शंस है, जो ऑर्गन्स है, वो सही से काम कर सके। अगर आप अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज के लिए, आप जल्दी के लिए हो या कुछ भी रीज़न हो, आप ब्रेकफास्ट स्किप करके अपने काम पे जा रहे हैं तो आपका बॉडी का जो नीड है वो आप बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। और यही हैबिट अगर आप रेगुलरली करते रहें तो आप अपने बॉडी को एक डेफिसिट में डाल रहे हैं जिसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ब्रेकफास्ट आप ऐसा कंज्यूम कीजिए जो आप जल्दी बना भी सके, बट मेक श्योर आप ब्रेकफास्ट स्किप बिल्कुल ना करें, अपने ऑफिस के लिए हो या कुछ भी के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर विथ मील्स। मतलब बहुत लोग ऐसे करते हैं कि वो लोग खाना खाते हैं और साथ में पानी भी पीने लगते हैं, या फिर जब उनका खाना ख़त्म होता है तो सडनली या तुरंत उसी वक्त पे वो लोग 1 गिलास या 2 गिलास पानी पी लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो डाइजेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता है और पानी के साथ मिल के आपका जो फूड है वो प्रॉपरली आपके एंजाइम्स के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक बहुत ख़राब आदत है, आप इसको ज़रूर चेंज कीजिए। अब नेक्स्ट जो मिस्टेक है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, ये है ईटिंग वेरी फास्ट। हम लोगों में से बहुत लोग क्या करते हैं, ऑफिस के लिए हो या स्कूल, कॉलेज, कोई भी चीज़ के लिए हो, हम लोग सिर्फ 5 या 10 मिनट में अपना जो खाना है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि हम लोग टाइम पे अपने काम पे जा सके। बट इससे क्या होता है, हम लोग का बॉडी सही से फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, और अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो आपका जो फूड है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। तो एक अपना टाइम रखिए, कम से कम 10 से 15 मिनट तो बिल्कुल लगाइए अपने खाने को खाने में। वो कोई भी मील हो, आपका ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर हो, उसको टाइम लेके अच्छे से धीरे धीरे डाइजेस्ट कीजिए ताकि आपका फूड आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो और वो आपके लिए फ़ायदा दे सके आपको। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये भी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मैं बहुतों के घर में देखता हूँ तो इसलिए मेरे दिमाग में ये पॉइंट आया है। ये है स्टोरिंग वाटर इन प्लास्टिक बॉटल्स। अगर हम लोग एवरीडे या बहुत सारे वीक में हम लोग प्लास्टिक के बॉटल में वाटर स्टोर करते जा रहे हैं, वहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा, मतलब उसका नुकसान क्या होता है कि प्लास्टिक का जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो पानी में धीरे धीरे मिक्स होता रहता है और वो डायरेक्टली हम लोग के बॉडी के अंदर जा रहा है, जो बिल्कुल ख़राब है। प्लास्टिक, अगर आपको पता है, तो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो अर्थ में भी मिक्स नहीं होता सही से। तो आप सोचिए उसका हार्मफुल इफेक्ट जब आपके बॉडी में जा रहा है तो कितना ख़राब हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन एकदम सिंपल है, आप पीतल या स्टील के बर्तन यूज़ कीजिए जहाँ पे आप पानी स्टोर करते हैं और रेगुलरली पीते हैं, तो जो प्लास्टिक का हार्मफुल इफेक्ट्स है वो आपके बॉडी में नहीं जा रहा है और आप फिट रह सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी इंडिया में बहुत कॉमन है। इंडिया में बहुत लोग फास्ट रखते हैं, मंडे हो, फ्राइडे हो या जिस भी दिन हो, बट जब वो फास्ट ब्रेक करते हैं तो एक बहुत ही ख़राब चीज़ करते हैं कि वो लोग मीठा चीज़ या डायरेक्टली शुगर को कंज्यूम करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है ईटिंग शुगर आफ्टर ए फास्ट। आप जब फास्टिंग करते हैं तो आपके बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बहुत नीचे आ जाता है और आपका बॉडी एक स्टेबल फॉर्म में रहने का कोशिश करता है। जब आप फास्ट ब्रेक कर रहे हैं और आप सडनली अपने बॉडी में शुगर डाल रहे हैं या मीठा कुछ डाल रहे हैं तो आपका बॉडी में सडनली एक इंसुलिन स्पाइक होगा, और ऐसे सडन इंसुलिन स्पाइक आपके लिए इन द लॉन्ग टर्म खराब ही प्रूव होने वाले हैं। तो ये हैबिट को भी आप सुधार लीजिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये है डूइंग ज़ीरो एक्सरसाइज।
आपका बॉडी ऐसा है कि आप जिस भी लाइफस्टाइल में उसको रखते हैं तो वो उसी में एडजस्ट हो जाता है। और आप एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल में है जहाँ पे आप सारा दिन किसी एक ही जगह बैठे हैं या सोए हैं, तो आपका बॉडी भी उसी हैबिट को अडॉप्ट करना चाहेगा और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे स्लो होता रहेगा। इसलिए आप जिम जाए या ना जाए, कोई भी फॉर्म का एक्सरसाइज आप एटलीस्ट दिन में 15 मिनट से आधा घंटा ज़रूर करें, ताकि आपका बॉडी अंदर से एक्टिव रहे और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो, ताकि आप फिट रह सकें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है बिंज ईटिंग। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, अपने मील्स को सही टाइम में लेने के बाद भी, अच्छे मील्स खाने के बाद भी, जब भी कुछ चटपटा या कुछ टेस्टी आप उनके सामने लेते हैं तो वो अचानक से पटक से उठा के खा लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिंज ईटिंग। मतलब अनसिस्टमेटिक वे में कुछ भी कंज्यूम करना। अनसिस्टमेटिक वे मतलब मैं यहाँ पे अनसिस्टमेटिक फूड भी मीन कर रहा हूँ और एक अच्छा टाइमिंग भी मीन नहीं कर रहा हूँ। तो आप अगर उल्टा पुल्टा टाइमिंग में उल्टा पुल्टा चीज़ लेंगे तो उसका इन द लॉन्ग टर्म खराब इफेक्ट्स ही होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जितना भी चीट मील या वगैरह लेना है तो आप अपना जो मील का टाइम है, जिस टाइम पे आप रेगुलरली मील कंज्यूम करते हैं, आप उसी टाइम में लीजिए। एक्स्ट्रा किसी टाइम में ऐसे अचानक कुछ मत खाइए, तो उससे भी आपका जो हेल्थ है वो बिगड़ जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि आप सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है वो क्लिक नहीं करते। उससे क्या होता है, अगर मैं कोई वीडियोस अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक आप मिस कर देते हैं। तो मेक श्योर आप इस बेल को ज़रूर हिट कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि मेरे वीडियोस जब भी अपलोड हो यूट्यूब पे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और नए से नया हेल्थ रिलेटेड चीज़ आप डायरेक्टली सीख सके, ताकि आपका जो फिटनेस गोल है वो आप इजीली कंप्लीट कर सके। और साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर नीचे सब्सक्राइब बटन जो उसको क्लिक कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो लोग भी सीख सके कि क्या मिस्टेक्स या क्या अनहेल्दी हैबिट्स वो लोग अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है ईटिंग प्रोसेस्ड फूड्स। मतलब जो मशीन में बना हुआ फूड होता है, हम लोग वो खाएंगे तो हम लोग का हेल्थ ऑब्वियसली बिगड़ेगा। आजकल मार्केट में जूसेस से लेके मछली तक लेके चिकन, फिश, पनीर जो भी हो, सब कुछ आजकल प्रोसेस्ड अवेलेबल है। क्योंकि प्रोसेस बनाने से क्या होता है, उसमें ऐसे केमिकल्स ऐड किए हुए जाते हैं ताकि वो फूड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चले और आप उसको बाय करें और आप उसको फ्रेश समझ के कंज्यूम करें। तो इससे भी आपका जो हेल्थ है वो बिगड़ता है, क्योंकि उसमें नेचुरल सब्सटेंस का अमाउंट बहुत ही कम हो जाता है और प्रोसेस्ड केमिकल्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो मेक श्योर आप प्रोसेस्ड फूड ना लें, फ्रेश फूड्स लें, ताकि आप भी अंदर से फिट और हेल्दी रह सके। अब जो नेक्स्ट हैबिट है ये लॉकडाउन की वजह से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं लोगों में, ये है स्लीपिंग टू मच। मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए सोना। आपको अगर पता है तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि स्लीप आपका 6 to 8 आवर्स होना बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप 8 आवर्स से बहुत ज़्यादा सो रहे हैं ये समझ के कि सोना आपके बॉडी के लिए अच्छा है, तो ये बिल्कुल ख़राब है। 8 आवर्स के ऊपर जब आप सोते हैं तो आपका बॉडी एक इतना ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में चला जाता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो CNS बोलते हैं हम लोग, तो वो भी धीरे धीरे इनएक्टिव होता रहता है और उठने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे। इसलिए बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सो रहे हैं बट फिर भी उठने के बाद हम लोग टायर्ड क्यों है। तो इसका रीज़न बिल्कुल यही है। तो मेक श्योर आप उतना ज़्यादा ना सोए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये मेरे पिछले पॉइंट के साथ रिलेटेड ही है, ये है स्लीपिंग वेरी लेस। तो जैसे मैंने जस्ट बताया कि 6 to 8 आवर्स जो है वो सोने के लिए आइडियल टाइम है, परफेक्ट टाइम है। तो आप उससे ज़्यादा भी सोएंगे तो आपके लिए बुरा है, और अगर आप उससे कम भी टाइम के लिए भी सो रहे हैं तब भी आपको सेम इफेक्ट ही होगा कि आपका नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव नहीं रहेगा और आप जब भी नींद से उठे तो आप टायर्ड फील करेंगे और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे अंदर से। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है नॉट ईटिंग ए बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या है, ये बहुतों को पता होगा कि जिस डाइट पे आपका जो मैक्रोज है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है, बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, अगर आपके डाइट में वो सब बैलेंस तरीके से है, सभी मौजूद है अच्छे से, तो हम लोग उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। इंडियन लाइफस्टाइल में बहुत मील हम लोग ऐसे लेते हैं जिसमें सिर्फ एक ही मैक्रो प्रेजेंट होता है, एक या दो मैक्रो प्रेजेंट होता है, सारे मैक्रोज या माइक्रोज प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो वो बिल्कुल बैलेंस डाइट नहीं है। उसमें क्या हो रहा है, आप अपने बॉडी को सिर्फ एक मैक्रो दे के उसका जो बेनिफिट है आप उसको दे रहे हैं, बट जो मैक्रो आप मिस कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपके बॉडी को ऑब्वियसली नहीं मिल रहा है। अगर ये लॉन्ग टर्म में आपने कंटिन्यू किया तो ऑब्वियसली आपका एक डेफिसिट बॉडी में रह जाएगा और आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल में धीरे धीरे चले जाएंगे। तो मेक श्योर आप ये गलती बिल्कुल ना करें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है टू मच ऑफ सोडियम। सोडियम नॉर्मली हम लोग को नमक से मिलता है। इंडियन लाइफस्टाइल में सारे खाने में हम लोग जो कुकिंग पार्ट है उसमें नमक तो ऐड करते ही हैं, पर बहुत लोग साथ में एक्स्ट्रा नमक लेते हैं हर मील में, क्योंकि वो लोगों को उसका टेस्ट पसंद होता है। तो ये एक बहुत ख़राब हैबिट है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में सिर्फ
2300 mg तक सोडियम ही एक दिन में हम लोग ले सकते हैं फिट रहने के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका क्या होगा, आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा, मतलब बॉडी में वाटर होल्ड होके आपके जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स को धीरे धीरे वीक करते रहेंगे और आपका जो वेट है वो भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो यह हैबिट आप बिल्कुल ना रखें। अब जो नेक्स्ट हैबिट है ये भी रिलेटेड है इससे, ये है टू मच ऑफ शुगर। शुगर को लेके मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने शुगर को लेके डिटेल में एनालिसिस किया था कि क्यों ये ख़राब है, कैसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे आप शुगर लेते हुए भी आप फिट रह सकते हैं। तो उसको आई बटन से ज़रूर क्लिक कर लीजिए। फिलहाल मैं ये आपको बोल देता हूँ कि ज़्यादा शुगर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप दिन में 14 ग्राम तक शुगर ले सकते हैं। अगर आप उस लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं तो इन द लॉन्ग रन आप अपने बॉडी में ब्लड शुगर का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ वगैरह वगैरह ये सब प्रॉब्लम खुद बुला रहे हैं। तो मेक श्योर आप इस हैबिट को अपने डाइट से निकाल दें। तो अब हम लोग आ गए हम लोग के लास्ट पॉइंट में, जो फाइनल बैड हैबिट मैं बोलने वाला हूँ वो ये है कि यूजिंग टू मच मेडिसिन। मतलब हम लोग इंडियंस ऐसे हैं कि हम लोग कुछ होते हुए, मतलब कुछ भी होने से हम लोग मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं बिना किसी को कंसल्ट किए, बिना उसका जो डोजेज है वो जाने। हम लोग नेट से कुछ देख लेते हैं, सीख लेते हैं और उसी को हम लोग डायरेक्टली खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बहुत ही बुरा आदत है, क्योंकि रेगुलर मेडिसिन लेते हुए आप क्या कर रहे हैं, आपका बॉडी का जो मतलब कोई भी डिजीज़ या कोई भी प्रॉब्लम फाइट करने का जो कैपेसिटी है आप उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और यही अगर आप साल भर और या फिर 2-3 साल आप ऐसे कंटिन्यू करते रहें तो आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है बहुत वीक हो जाएगा और कोई भी डिजीज से फाइट करने के लिए आपको अर्जेंटली मेडिसिन चाहिए होगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत मतलब बड़ा प्रॉब्लम है। ये हैबिट को बिल्कुल अपने लाइफस्टाइल से हटा दीजिए गाइस। तो ये था मेरा 15 बैड हैबिट्स का लिस्ट। आपने भी इस सब से देखा होगा कि आप क्या क्या खराब हैबिट अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद, सब समझने के बाद वो लाइफस्टाइल से आप हटा देंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 15 में से सिर्फ 10 पॉइंट भी आपने सुधार लिया तो आप एक फिट लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो से जो आपने सीखा है उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए और दूसरों को भी सिखाइए कि कैसे वो लोग अपने लाइफ को सुधार सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करते ही जो बेल आइकन है उसको बिल्कुल क्लिक कीजिए। याद कीजिए जो मैंने 8 पॉइंट बताया था ये आपका बहुत बड़ा एक बैड हैबिट है जो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं लेके जाता। तो फिर से मैं लाने वाला हूँ ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बहुत जल्द। मेक श्योर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रहे ताकि आपके पास भी वो इन्फॉर्मेशन पहुँचते रहे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।